नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा और आरोग्य एक दान है। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पंजाब के मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दल जयपुर दौरे पर जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की। हाड़ौती अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी, बारिश का दौर धीमा पड़ा। और बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़कर 315 आरएल मीटर के पार, प्रशासन बांध के गेट खोलने की तैयारी में। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के फरीदाबाद में अत्याधुनिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अस्पताल आधुनिकता और आध्यात्मिकता का मिश्रण है और जरूरतमंद मरीजों के लिए सुलभ और किफायती इलाज का माध्यम बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही देश ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। इस अमृत काल में देश के सामूहिक प्रयास प्रतिष्ठित हो रहे हैं और सामूहिक विचार जागृत हो रहे हैं। भारत की सेवा और चिकित्सा की महान परंपरा पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है और आरोग्य एक दान है। हमारे यहाँ आयुर्विज्ञान एक वेद है। हमने हमारी मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेद का नाम दिया है। हमने आयुर्वेद के सबसे महान विद्वानों को, सबसे महान वैज्ञानिकों को ऋषि और महर्षि का दर्जा दिया। उनमें अपनी पारमार्थिक आस्था व्यक्त की। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिनका ज्ञान और स्थान आज भारतीय मानस में अमर हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक संस्थानों द्वारा शिक्षा, चिकित्सा से जुड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन की ये व्यवस्था एक तरह से पुराने समय का पीपीपी मॉडल ही है। श्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने इस बार लाल किले से अमृत काल के पंच प्राणों का एक विजन देश के सामने रखा है। इन पंच प्राणों में से एक है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मानसिकता का जब त्याग करते हैं तो कार्यों की दिशा भी बदल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के एसएएस नगर जिले के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। ये लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में बना है। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और आनंदपुर साहिब के सांसद मनीष तिवारी भी उपस्थित थे। कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अस्पताल में मरीजों से मुलाकात भी की। लगभग 684 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 300 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राज्य में कैंसर के प्रभावी इलाज को बढ़ावा देगा। ये उत्तर भारत के लोगों को कैंसर के इलाज की सुविधा भी प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये सम्मेलन श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहकारी संघवाद की भावना से आयोजित किया जा रहा है। ये बेहतर नीतियां बनाने और श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। देश में खासकर युवाओं में नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरूआत 2017 में की गई थी। विद्यार्थियों को समाज, संगठनों और सरकार की गंभीर समस्याओं को हल करने के मंच प्रदान करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन नवाचार प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच उत्पाद नवाचार, समस्या समाधान और आउट ऑफ द बॉक्स सोच को विकसित करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पूर्ण आयोग जयपुर के 2 दिन के दौरे पर है। आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला के नेतृत्व में आयोग ने आज जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की। श्री सांपला ने इन बैठकों में अनुसूचित जाति कल्याण संबंधी केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता पर जोर दिया। जालौर के सुराणा गांव में अध्यापक की पिटाई के बाद एक छात्र की इलाज के दौरान मौत और जयपुर के रायसर में एक अध्यापिका को जिंदा जलाकर मारने की घटना के बाद आयोग के इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में चिकित्सा, स्वास्थ्य, गृह, शिक्षा, ग्रामीण विकास विभाग और पुलिस अधिकारियों ने अनुसूचित जाति से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं तथा अनुसूचित जाति आयोग द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों की पालना में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचार पर आधारित योजनाओं के निर्माण से देश में आर्थिक सुदृढ़ीकरण की नई राहें खुलेंगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के विकास और गरीबों के उत्थान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वैचारिक दर्शन पर चलने की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। राज्यपाल आज लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान द्वारा सतह से शिखर तक अंत्योदय का शंखनाद विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। और अब मौसम। प्रदेश में आज बारिश का दौर मंद पड़ गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश से कोटा संभाग की नदियां अभी भी उफान पर हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। इन टीमों ने पिछले 3 दिन में कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कई गांव अभी भी टापू बने हुए हैं। अतिवृष्टि से विभिन्न जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन ये बारिश रबी फसलों के लिए फायदेमंद रहेगी, क्योंकि इससे अधिकांश तालाब और बांध भर गए हैं।
पिछले 40 साल खाली रहने के बाद इस बार नैनवा के कनक सागर और नवल सागर तालाब लबालब भर गए हैं। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भी इस बार अच्छी बारिश हुई है। जोधपुर के एनीकटों में भी पानी की अच्छी आवक हुई है। ग्राम पंचायत कुड़की में मीरा सागर बांध पूरी तरह भर गया है। कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में बांधों से पानी की निकासी लगातार जारी है। चंबल नदी में छोड़े जा रहे पानी की वजह से लो लाइन की करीब 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं, जिनमें करीब 10,000 की आबादी प्रभावित है। ये कॉलोनियां लगातार तीसरे दिन पानी की जद में हैं। झालावाड़ जिले में परवन और छापी नदी में उफान से कल छापी हेड़ा गांव टापू बन गया। बूंदी में रुक रुक कर फुहारों का दौर जारी है। झालावाड़ जिले में बरसात का दौर तो थम गया है, लेकिन जिले के सभी बांधों में लगातार पानी आ रहा है। सिरोही जिले के माउंट आबू, आबू रोड और पिंडवाड़ा सहित अनेक स्थानों पर आज सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जालौर और जोधपुर जिले में भी रुक रुक कर बारिश हुई है। भीलवाड़ा में दिन भर रिमझिम का दौर बना रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने आज हेलीकॉप्टर से झालावाड़ और बारां जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाढ़ प्रभावित जिलों में जिला प्रभारी मंत्रियों को दौरा कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने अधिकारियों को फसलों में नुकसान के आकलन के लिए गिरदावरी कराने के निर्देश भी दिए। अजमेर, जयपुर और टोंक जिले के करीब 1.25 करोड़ लोगों की प्यास बुझाने वाला बीसलपुर बांध अब लबालब होने के करीब है। मौजूदा समय में भी बांध में प्रति घंटा 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी की आवक हो रही है। आज बांध का जलस्तर 315.09 आरएल मीटर हो गया है। बांध की भराव क्षमता 315.5 आरएल मीटर है। पानी की आवक की रफ्तार को देखते हुए ही बांध के गेट खोलने का निर्णय लिया जाएगा। बनास, बेड़च, मैनाली और कोठारी नदियों पर बनी पुलियाओं पर 4 से 5 फुट तक पानी होने से 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। जैतपुरा बांध भी उफान पर है। जलदाय विभाग का अनुमान है कि आज रात या कल तक जलस्तर 315.5 आरएल मीटर हो जाएगा। बीसलपुर बांध के भर जाने से अजमेर, जयपुर और टोंक जिले में राहत है। इन तीनों जिलों में बांध के पानी से ही पेयजल की सप्लाई होती है। सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के अनुसार बांध में अब इतना पानी आ गया है कि आने वाले दिनों में टोंक के अनेक इलाकों में बांध के पानी से सिंचाई भी हो सकेगी। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर ब्यावर, अलवर, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद और सीकर के सभी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित किया है। विधि और विधिक कार्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव प्रवीर भटनागर ने बताया कि प्रकरणों के जल्द निपटारे के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन के नए वर्जन का परीक्षण 25 अगस्त से कोटा में किया जाएगा। 3 दिन चलने वाले इस परीक्षण में ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता अपने विचार नमो ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री के इस अगले कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। फोन लाइनें कल तक खुली रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में इलाज एक सेवा और आरोग्य एक दान है। उन्होंने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पंजाब के मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दल जयपुर दौरे पर है। दल ने जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की।
हाड़ौती अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ और बारां के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। और बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़कर 315 आरएल मीटर के पार हो गया है। प्रशासन गेट खोलने की तैयारी में है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।